मैं हूं साहिल नकवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। हम इस वक्त मौजूद हैं मुरादाबाद में। मुरादाबाद की सियासी सूरत हाल हम आपको बताएंगे कि मुरादाबाद में सियासी घमासान जो है वो किस तरह से चल रहा है। मुकाबला त्रिकोण होने जा रहा है इस वक्त, क्योंकि एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एसटी हसन जो कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ मैक्स पर। थैंक यू, शुक्रिया। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस वक्त जो मुकाबला है आपके मुरादाबाद में वो तीन तरफा मुकाबला नज़र आ रहा है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ आप हैं और एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी है। क्या कहेंगे? तीन तरफ तो नहीं है मुकाबला, मुकाबला तो डबल ही है। हमारा मुकाबला भाजपा से है और उस मुकाबले में भी बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से हम लोग जीतेंगे। क्या आपके वो बुनियादी काम हैं जिनको आप लेकर इतने विश्वास के साथ ये बात कह सकते हैं कि हम जीतेंगे? देखिए, बुनियादी काम हमारी पार्टी के हैं और हमारे जब हम मेयर रहे थे यहाँ का, पार्टी के कामों में अब मैं गिनाना शुरू करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मेन काम पार्टी ने करे हैं, जो विकास किया है पार्टी ने, जो ऐसा काम किया जो पहले कभी यूपी में नहीं हुआ, चाहे वो मेट्रो रेल का काम शुरू किया हो या रिवर बैंक्स को सही करने का काम किया हो, सौंदर्यीकरण किया हो, उसके अलावा जो लोगों को लैपटॉप दिए हों, कन्या विद्याधन दिया हो, 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी गई है और किसानों का बीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। किसानों की ज़मीन कोई नीलाम नहीं कर सकता, ये कानून बना दिया गया। सैकड़ों इस किस्म के काम हैं, जो जनहित के काम जो हमारी पार्टी ने करे। आज अखिलेश यादव जी को पूरी जनता याद कर रही है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम जब मेयर रहे इस शहर के तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसे काम करे जो इससे पहले कभी नहीं हुए। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे कुत्तों की और बंदरों की तादाद बहुत हो गई थी। इन्हें पकड़वा कर जंगल वालों से इजाज़त लेके वहाँ छुड़वाया गया। वाटर सप्लाई यहाँ की बहुत ख़राब थी। हमने जगह जगह बूस्टर पंप्स लगाए और बूस्टर पंप्स लगा के वाटर सप्लाई को और बढ़ाया। हर जगह पानी की किल्लत दूर हो गई। 24 घंटे जब चाहें लोग पानी का इंतज़ाम अपने नहीं कर सकते। पहली बार हमने ट्रैफिक लाइटें इस शहर के अंदर लगाई। और मैं एक चीज़ जिसको मैं कहना भी चाहूँगा कि मैंने अपने शहर के अंदर अश्लील पोस्टरों पे पाबंदी लगा दी थी। ऐसे पोस्टर जो फिल्मों के होते हैं, जिसको एक बेटी अपने बाप के साथ ना देख सके, जिसको एक बेटा अपनी माँ के साथ ना देख सके, उसकी निगाहें झुक जाएं शर्म से, ऐसे पोस्टर मेरे टाइम के अंदर मुरादाबाद के अंदर फाड़ दिए जाते थे और लगने की इजाज़त नहीं थी। हमें अपनी तहजीब का भी ख्याल रखना चाहिए, इसके लिए हमने ये काम करा था। और जो हमें वाटर सप्लाई और हमने डेवलपमेंट के काम करे मुरादाबाद के अंदर, उस वक्त प्रधानमंत्री के ज़रिए मुरादाबाद को डेवलपमेंट में, वाटर सप्लाई में और सैनिटेशन में, सफाई में बेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में, मीडियम शहरों में, पूरे हिंदुस्तान में मुरादाबाद को बेस्ट सिटी का अवार्ड उस वक्त मिला था। त्योहारों पे हमारे आदमी, हमारे वाल्मीकि समाज के भाई आधी रात से काम करते थे, चाहे वो ईद हो, होली हो, दिवाली हो। जिस वक्त सुबह लोग उठते थे तो उन्हें एक एक गली, एक एक सड़क साफ़ मिलती थी, चूना पड़ा मिलता था। और ख़ास तौर से जहाँ सड़कों पर नमाज होती है, वहाँ पे सड़कों को भी मैं धुलवा दिया करता था। इस तरह के मैंने काम यहाँ पर करे और लोगों को मुझसे आगे भी बहुत उम्मीदें हैं। और भी काम बहुत हैं, इस वक्त जहन में नहीं आ रहे। अब उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त जो है, पिछले 5 साल के अंदर जो इस सरकार ने करी है, वो एक भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। चाहे किसान देखिए, मजदूर देखिए, बेरोज़गार देखिए, मुसलमानों को देखिए, दलितों को देखिए और इवन व्यापारी को देखिए, स्वर्ण हिंदू देखिए, एक वर्ग मुझे गिना दिए कि वो इस सरकार से खुश हो, वो कोई भी खुश नहीं है। इन्होंने एक और चीज़ जो इस देश के लिए सबसे ख़तरनाक और मैं मानता हूँ वो मेरी प्रायोरिटी है, हमारे देश की वो गंगा जमनी तहजीब, प्यार मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को
वो हिंदुस्तान जो रंग बिरंगी फूलों का गुलदस्ता है और जिसने अपनी खुशबू से तमाम दुनिया को महकाया है, उसको बखेरने की साजिशें करी, नफ़रतों की सौदागरी करके कुर्सी हासिल करने की कोशिश करी। और इन्होंने ये कोशिश करी कि आगे आने वाली नस्लों में शायद खौफ का माहौल हो और हमारे नौजवानों के हाथों में बम या राइफलें हों। इसको मैं सबसे बड़ा मुद्दा मानता हूँ अपने देश का। इसके ख़िलाफ़ मैं काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। अभी एक बयान आया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अली और बजरंग बली को लेकर, हिंदुओं को अलग करने की एक कोशिश और मुसलमानों को अलग करने की कोशिश इलेक्शन के लिए ख़ास तौर से। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इन लोगों ने कोई काम तो करे नहीं है। तो जब जनता इनसे सवाल करती है कि 15 लाख कहाँ गए, तो ये कहते हैं घर वापसी। जब जनता इनसे सवाल करती है 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, तो ये कहते हैं लव जिहाद। कभी हरामजादे, कभी मुस्लिम मुक्त भारत। तो इन्होंने तो समाज को बांटने की इस तरह से कोशिश करी है कि हिंदू मुस्लिम किया इन्होंने सिर्फ। अब उन्होंने अली और बजरंग बली करके शुरू कर दिया। अरे इस हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए हज़रत अली की भी वही कदर है जो यहाँ पे रहने वालों में बजरंग बली की है। तुम फिर बांटने लगे समाज को। तुम ईद नहीं बनाते, एक मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मैं ईद नहीं बनाता। क्या ये उम्मीद करेंगे एक मुख्यमंत्री से या एक प्राइम मिनिस्टर से जो कब्रिस्तानों की और दिवाली की और ईद की बात करता है? वो तो सबके हैं। तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर हिंदुस्तान किस डायरेक्शन, किस दिशा में जा रहा है। आपको इस चीज़ से क्या लगता है कि जिस तरह से पुलवामा मामला हुआ सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर और पुलवामा में शहीद होने वालों के नाम पर, देश के जवानों के नाम पर वोट मांगना किस हद तक सही समझते हैं आप? एकदम नाजायज़ है। और मैं आपसे साफ आपके कमरे में कहना चाहूँगा कि अल्लाह ने अगर हमें इस काबिल बनाया तो पुलवामा अटैक की भी बहुत हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। मतलब हमारे देश के अंदर ख़त्म हुए हैं और किन हालात में ख़त्म हुए हैं, इसकी इंक्वायरी राह से भी होनी चाहिए और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से भी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जवान हमारे शहीद हो गए और जवानों के ऊपर लोग राजनीति करने लगे, सैनिकों के ऊपर राजनीति करने लगे। ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। जबकि हमारी सेना का मनोबल और हमारी सेना सबसे अच्छी सेना है। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में सबसे अच्छी सेना अगर है तो हमारी सेना है, देशभक्त है। उसके ऊपर ऐसी सियासतें नहीं होनी चाहिए। इस पूरे मामले में मीडिया ने जो अपना रोल अदा किया उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कहेंगे इस पर? माफ़ करिएगा, आप भी मीडिया से हैं। मैं तो एक और लफ्ज़ ज़रूर है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ मीडिया के चैनल बीजेपी के भांड हो गए हैं। वो अपने ढोल बजाते रहते हैं चाहे कुछ भी हो, हकीकतें वो देखते नहीं और ज़मीनी हकीकतों को छुपाने की कोशिश करते हैं। मीडिया इसीलिए सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त इस सरकार का ये हुआ है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारे मीडिया की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है। चाहे गार्जियन अखबार देख लें, BBC देख लें, सब ने हमारे मीडिया को नकार दिया है और उन्होंने यही उनके ओपिनियन है कि हमारा मीडिया प्रिजुडिस होता है। आखिरी सवाल आपके इसी शहर की सियासत को लेकर। आपने कहा कि 2 तरफ़ा मुकाबला है, हमने कहा 3 तरफ़ा मुकाबला है। तो क्या आप इमरान प्रतापगढ़ी को कहीं तक मुकाबले में नहीं लाते? नहीं, मैं तो हरगिज़ नहीं लाता। थोड़ा बहुत कुछ पॉकेट्स में शहर में उनका हो सकता है वो, लेकिन आते आते मुस्लिम्स के अंदर ये अवेयरनेस है कि हमें इस वक्त फासिस्ट ताकतों को, नफ़रतों की सौदागरी करने वालों को हटाना है। और जो ख़ास तौर से इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मन नज़र आते हैं उनको इन्हें हटाना है। इसलिए इन फासिस्ट ताकतों को हटाने के लिए हमारा मुस्लिम समाज भी एक हो रहा है और हमारे साथ पूरा दलित समाज, जाट समाज, हिंदू स्वर्ण सब हमारे साथ हमारी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, कंधे से कंधा लगाकर हमारा काम कर रहे हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसने मुरादाबाद जैसी जगह से इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया है जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या समझते हैं आप, इसके पीछे क्या मानसिकता हो सकती है? मैं तो समझता हूँ ये इमरान प्रतापगढ़ी की ज़िद थी जो उनको यहाँ से टिकट दे दिया गया। और मैं ये भी मानता हूँ कि बड़े नेताओं ने भी उनको नेगलेक्ट कर दिया। ना यहाँ पे राहुल जी आए, ना प्रियंका आई, ना और कोई बड़ा नेता आया। जब वो नेगलेक्ट कर रहे हैं सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने के लिए,
तो आवाम भी उनको नेगलेक्ट कर रही है। तो एसटी हसन साहब पूरी तरह से इस वक्त मुरादाबाद में मजबूत हैं। अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआओं से बहुत मजबूत है। बहुत शुक्रिया एसटी हसन साहब इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे डॉक्टर एसटी हसन साहब से, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर ऊपर वाले ने इनको मौका दिया तो ये ज़रूर इस शहर के लिए, इस शहर को जिस तरह से ये बदलाव अब तक करते आए हैं उसी तरह से इस शहर में चार चांद लगा देंगे। और एक बड़ी बात एसटी हसन साहब ने कही है कि पुलवामा मामला जो हुआ है उस पर जांच ज़रूर होगी। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।